हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द शॉपिंग लेडी। दिस इज प्रियंका एंड आई एम बैक अगेन विथ अनदर प्रोडक्ट हॉल। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड माई सिल्क लव साड़ीज का। एंड ये काफ़ी रिनोन ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है एंड काफ़ी सारे इसमें आपको वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं। एंड इसकी सबसे खासियत ये है कि ये डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर है वहाँ से हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो इसी वजह से ये क्लेम करते हैं कि बाकी के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, बाकी के साइट्स के कंपैरिजन में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी चीपर रेट्स पे होते हैं। जैसे कि बनारसी, कांजीवरम, इस तरह की साड़ियाँ ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं एंड उनका जो रेट है वो कंपैरेटिवली बाकी की साइट से कम होता है। तो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है एंड देखते हैं आज के वीडियो में कि ये जितने भी क्लेम कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, जो भी लोकल आर्टिसंस हैं इनके जगह पे उनको ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनसे डायरेक्टली वीविंग का काम करवाते हैं। एंड इसी वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी चीपर हैं कंपेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स। तो देखते हैं बाकी की चीजें क्या है, कैसी हैं, जितना ये क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड माई सिल्क लव। ये आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑब्वियसली इनकी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है एंड इसके साथ ही साथ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मिंत्रा वगैरह उन पे भी अवेलेबल है। एंड दोनों ही जगह पे आपको वैरायटीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी। एंड अगर वेबसाइट की बात करो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको वैरायटीज ज्यादा मिलेंगी, फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलेंगे, न्यू लॉन्चेस मिलेंगे। एंड मिंत्रा वगैरह पे थोड़े से कंपेरेटिवली कम मिलेंगे। बट प्राइसेस क्या है, किस तरह के हैं, बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ये वोकल फॉर लोकल जो हैंडलूम वगैरह की साड़ियाँ ये बनाते हैं, बनारसी, कांजीवरम, पटोला एंड इस तरह की और भी साड़ियाँ हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं अपने साइट पे। एंड काफी अच्छी रेटिंग भी है इसकी, अगर आप देखें तो 4.5 के अराउंड में इसकी रेटिंग है एंड काफी ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। कंप्लीटली नहीं, मिक्स्ड रिव्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट मेजोरिटी में पॉजिटिव रिव्यूज है। तो काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस ब्रांड की साड़ी का एक रिव्यू आपके साथ में शेयर करूं एंड एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट भी की हुई थी। तो ये मेरे पर्सनल चॉइस ऑफ इंटरेस्ट पे भी है एंड आपके सजेशन पे भी है। तो देखते हैं आज माई सिल्क लव साड़ी किस तरह की है, क्या ये रिटर्न रिफंड की पॉलिसीज क्या है, वेबसाइट से परचेज करना बेटर डील होगी या फिर मिंत्रा वगैरह से परचेज करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है जैसा कि, तो इकोनॉमिकल कौन सा है, वो सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वेबसाइट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के प्राइसेस हैं। तो 2000 के अराउंड में इसकी प्राइसेस हैं एंड 7500 तक मैक्सिमम इसके प्राइसेस जाएंगे। एंड साथ ही साथ मैं वेबसाइट का ओवरव्यू भी आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ ताकि एक आपको आइडिया मिले कि इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं एंड एक ओवरऑल एक लुक आपको मिल जाए। तो इसमें बनारसी, पटोला, कांजीवरम एंड इसके साथ ही साथ पैठनी की साड़ियाँ, अजरक प्रिंट की साड़ियाँ, सिल्क की, सैटिन की, इस तरह की साड़ियाँ, हैंडलूम की साड़ियाँ, इस तरह की साड़ियाँ मेजोरिटी में इनके पास में है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे बेटर डील आपको दे रहे हैं साड़ियों की क्वालिटी के टर्म्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से, कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक यानी कि हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो काफी ज्यादा हाई एंड भी नहीं है, काफी ज्यादा लोअर में भी नहीं है। तो 1300-1400 के अराउंड में आपको आफ्टर डिस्काउंट वेबसाइट पे साड़ियां मिल जाएंगी। स्टार्टिंग रेंज इनकी यही है। एंड अगर आप पटोला वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें आपको हाइयर रेंज की भी साड़ियां हैं एंड थोड़े नॉर्मल रेंज की, बजट फ्रेंडली रेंज की भी साड़ियां हैं। तो दोनों तरह के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप हाई एंड की साड़ियों के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी ब्रांड है। जैसा मैंने अभी तक सुना हुआ है कि ब्रांड अच्छी है एंड ये प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें शिपिंग की तो 4 to 5 डेज का शिपिंग इसमें है। शिपिंग की चार्ज कुछ नहीं है। डोमेस्टिक के लिए, इंडिया के लिए शिपिंग की कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अनदर 4 to 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं डिलीवरी के लिए। तो इन शॉर्ट टोटल जब आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है एंड आपको प्रोडक्ट मिलने तक आपको 1 वीक का टाइम, मैक्सिमम 10 डेज का टाइम लग सकता है। एंड इसके साथ ही साथ ये भी क्लेम करते हैं कि ये फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये इनके 2-3 यूएसपी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इस तरह की चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न, रिफंड एंड कैंसिलेशन की। तो कैंसिलेशन के लिए इनकेस अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है एंड चेंज ऑफ मूड के कारण या फिर अनअवेलेबिलिटी के कारण आपको कैंसिल करना है प्रोडक्ट, तो विदिन 24 आवर्स आपको ईमेल के थ्रू इन्हें इन्फॉर्म करना है कि मैं प्रोडक्ट जो है अभी कैंसिल करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, जो भी रीजन हो, अपने रीजन के साथ में ईमेल के थ्रू। इन केस अगर आपने प्रीपेड किया हुआ है तो अगर आप विदिन 24 आवर्स यानी कि विदिन टाइम फ्रेम अगर आप कैंसिल करते हैं तो टोटल अमाउंट विदाउट एनी डिडक्शन आपको सोर्स अकाउंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी की।
तो सबसे पहले ये कहता है कि किसी तरह से टेम्पर्ड या डैमेज आपको पैकेजिंग मिली हुई है वेबसाइट के थ्रू परचेज करने पे, तो आप कंप्लीटली वो रिफ्यूज कर दें एंड सेम चीज को आप ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दें कि मैंने प्रोडक्ट रिफ्यूज कर दिया है लेने से क्योंकि पैकेजिंग उसकी डैमेज थी। तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपको नया प्रोडक्ट रिसीव करवा देंगे। एंड नेक्स्ट ये रिटर्न रिफंड के लिए, क्योंकि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब के थ्रू भी ऑर्डर्स वगैरह बहुत जगह पे लेते हैं, तो स्ट्रिक्टली ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से अगर आपको रिटर्न या कैंसिलेशन या कुछ भी चीज आपको कहनी है तो ईमेल के थ्रू हमें इन्फॉर्म कीजिए, फेसबुक के थ्रू नहीं एंड इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमें इन्फॉर्म मत कीजिए, ईमेल के थ्रू डायरेक्टली मैसेज कीजिए, तभी आपका मैसेज जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। रिटर्न की बात अगर हम करें तो विद इन 3 डेज आपको रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट रेज करनी है ईमेल के थ्रू। इनके जो ईमेल है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ कि किस रीजन से आपको रिटर्न करना है। एंड सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी तरह से डैमेज वगैरह मत कीजिएगा, प्रोडक्ट को टैग वगैरह हैम्पर्ड मत कीजिएगा एंड ओपनिंग वीडियो बनाकर जरूर रखिएगा, स्पेशली अगर आप वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं इन दैट केस। एंड यस, डोर स्टेप पिकअप है। अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल है तो उसमें ये आपके डोर स्टेप से जिस तरह से आपको प्रोवाइड किया हुआ है प्रोडक्ट उसी तरह से डोर स्टेप पिकअप के लिए सेल्फ शिपमेंट वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी कि आपको खुद से रिटर्न अगर करना है तो खुद से जाकर पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी भी कुरियर सर्विसेज से आपको सेल्फ शिपमेंट करनी होगी प्रोडक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, डोर स्टेप पिकअप है, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। तो इन केस अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है या किसी तरह से डैमेज या प्रॉब्लम उसमें आपको लग रही है तो आप रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं एंड विद इन 3 डेज एंड उसके बाद 1 to 2 वर्किंग डेज में आपका रिफंड जो है वो आपके सोर्स अकाउंट में वापस मिल जाएगा आफ्टर द प्रोडक्ट हैज रीच द डेस्टिनेशन। मतलब कि इनके वेयरहाउस से प्रोडक्ट के पहुंचने के बाद 1 to 2 डेज में आफ्टर 150 रुपीज का डिडक्शन आपको बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके सोर्स अकाउंट में मिल जाएंगे। एंड अगर शिपिंग की कोई चार्ज ली गई है आपसे या फिर डिलीवरी की कोई एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। जो अमाउंट प्रोडक्ट का है सिर्फ वो आपको रिफंड होगा आफ्टर 150 रुपीज डिडक्शन। एंड लास्टली, किसी भी तरह से सेल में प्रोडक्ट है, किसी भी तरह से बाय 1 गेट 1 का ऑफर अगर आपने लगाया हुआ है, किसी तरह से टैग अगर डैमेज किए हुए हैं तो इन सारे केसेस में, कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो इन सारे केसेस में रिटर्न एंड एक्सचेंज की जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज के लिए भी सेम टाइम फ्रेम है, विद इन 3 डेज आपको एक्सचेंज के लिए भी ईमेल के थ्रू इन्हें मैसेज करना है एंड 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको एक नया रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं तो उसमें सिर्फ रिटर्न का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक्सचेंज का ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए नहीं है। सो गाइस, अब देखते हैं ये प्रोडक्ट किस तरह का है। ये इस तरह से कुछ मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ था क्योंकि ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल है इसके प्रोडक्ट्स एंड वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा से यही रहता है कि अगर अच्छी डील मुझे मिल रही है मिंत्रा पे एंड क्योंकि इसमें रिटर्न एक्सचेंज बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है बिना किसी हासिल के, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मिंत्रा, अजियो, नायका फैशन इस तरह से अगर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है वो पर्टिकुलरली अवेलेबल हैं एंड मेरे इंटरेस्ट के भी है, मेरे चॉइस के भी मुझे मिल जा रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिंत्रा वगैरह से ही परचेज करूँ। तो ये भी मैंने मिंत्रा से ही परचेज किया हुआ है एंड ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में प्रोडक्ट रिसीव हुई थी, नॉर्मल सी पैकेजिंग है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये वेबसाइट का परचेज रहता तो इसकी पैकेजिंग बेटर होती, क्योंकि मेरा 1-2 और प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। मैंने मिंत्रा से भी परचेज किया हुआ है एंड वेबसाइट से भी डायरेक्टली परचेज किया हुआ था, तो हमेशा से ये पाया है कि जो वेबसाइट की परचेज है उसकी पैकेजिंग बेटर होती है मिंत्रा से। ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट रिसीव होगी एंड साथ ही साथ मैं आपको सामने प्रोडक्ट की पिक्चर भी दिखा दे रही हूँ मिंत्रा पे किस तरह का ये डिपिक्ट हो रहा था एंड जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है वो किस तरह की है। तो ये कुछ इस तरह से डार्क लीफ ग्रीन कलर है इसका एंड ये सैटिन की साड़ी है। ये कुछ इस टाइप की आपको साड़ी मिलेगी, प्रिंटेड साड़ी है एंड इस सामने आपको पल्ले के पोर्शन पे ये टैसल्स मिल जा रहे हैं। तो ये फिनिशिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ थ्रेड वगैरह लगे हुए हैं, बट फिलहाल आगे देखते हैं साड़ी को। तो ये कुछ इस तरह से सैटिन सिल्क की साड़ी है एंड ये प्रिंटेड पैटर्न आपको पल्ले के पोर्शन पे मिल जाएगी। सो गाइस, ये कुछ इस टाइप से बाकी का पोर्शन आपको मिल जाएगा। प्रिंटेड है साड़ी, प्लेन है एंड जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे ये कुछ इस टाइप से साड़ी आपको मिलेगी। 1-2 चीज़ें इसमें मुझे सही नहीं लगी, वो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो पहली तो ये फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। 5.5 मीटर की इसमें साड़ी की लेंथ आपको मिल जाएगी एंड ये आपको ब्लाउज का पोर्शन मिल जा रहा है 80 सेंटीमीटर के राउंड में। तो ब्लाउज का पोर्शन ये डिफरेंट है एंड पल्ले का पोर्शन डिफरेंट है। अदर देन दैट ये पूरी साड़ी जो है वो प्लेन है, किसी तरह से इसमें और
अलग वर्क नहीं किया हुआ, बट कलर अच्छा है। फैब्रिक की क्वालिटी नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, एवरेज क्वालिटी अच्छी है। एंड इसमें आपको बाकी की भी साड़ियाँ एम्बेलिशमेंट के साथ में, एम्ब्रॉयडरी के साथ में भी बहुत सारी वेराइटीज है। एंड अगर उस टाइप की कुछ मैंने परचेज की होती तो उसमें मैं आपको ये बता पाती कि उसकी एम्ब्रॉयडरी किस तरह की होती है, बट फिलहाल इसमें किसी तरह की एम्बेलिशमेंट, किसी तरह की एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है। तो ये नॉर्मल सा बस प्रिंटेड आपको पैटर्न लग रहा होगा। तो नॉर्मल प्रिंटेड साड़ी है, बट यस क्वालिटी जो है वो अच्छी है। फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। एंड सबसे मेन जो कंसर्न मुझे ये लगा इसमें कि इसमें टैग नहीं लगे हुए हैं। हो सकता है वेबसाइट का परचेज अगर रहता तो उसमें टैग अटैच रहते हैं, बट मिंत्रा के भी बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट ऐसे परचेज किए हुए हैं जिसमें टैग रहता है। तो टैग इसमें नहीं है, ये मुझे बात थोड़ी सही नहीं लगी, क्योंकि इन केस अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट रहता, इन केस अगर और कोई प्रॉब्लम रहती या मुझे रिटर्न करना होता तो उसके लिए बहुत इसमें हो सकता है प्रॉब्लम आती, क्योंकि टैग अटैच नहीं है। तो टैग अटैच होना चाहिए। एंड अपकमिंग वीडियोस में इसका रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आफ्टर ड्रेपिंग। बट फिलहाल ये कुछ इस टाइप से आपको लुक लगेगा। इस टाइप से आपको पल्ले का पोर्शन मिल जाएगा। शाइन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है, सैटिन सिल्क की साड़ी है ये। एंड अभी जिस तरह का विंटर टाइप का वेदर अभी है तो उसके लिए भी परफेक्ट है। एंड समर्स के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस तरह की साड़ियों में, बट फिलहाल का जो वेदर अभी चल रहा है उसके लिए ये साड़ी कंफर्टेबल आपके लिए होगी। तो ये कुछ इस टाइप से साड़ी है। मेन इसमें ये मुझे लगा कि ये साड़ी जो है इसमें टैग वगैरह अटैच रहने चाहिए, लेबल इसका लगा हुआ होना चाहिए, वो दोनों चीजें इसमें मिसिंग है। बात करें अगर हम इस साड़ी की प्राइस की तो 8089 मिंत्रा पे इसकी प्राइस लिखी हुई थी। एंड बहुत ज्यादा ये बढ़ाकर प्राइस लिखी हुई है। एंड मिंत्रा पे बहुत बार मैंने ये कंपैरिजन देखा भी हुआ है वेबसाइट के थ्रू भी। मैं भी आपको एक एग्जांपल देकर भी दिखाऊंगी कि इसमें वेबसाइट पे सेम साड़ी की प्राइस क्या लिखी हुई है, मिंत्रा पे सेम साड़ी की प्राइस क्या लिखी हुई है। तो इसमें इसकी प्राइस 8089 थी, जो किसी भी तरह से इस साड़ी के लिए जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। तो फाइनली ये 1371 आफ्टर सम डिस्काउंट एंड कूपन्स वगैरह मेरे पास में कुछ थे, तो उसको ऐड करने के बाद में 1371 इसकी फाइनल प्राइस पड़ी। तो 1200 1300 तक में अगर आपको इस तरह की साड़ी मिल रही है, मैक्सिमम 1500 तक में भी, तो भी इसकी प्राइस ये जस्टिफाइड है। अदर देन दैट अगर उससे हाइयर प्राइस आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग वगैरह जो भी है वो थोड़ी और बेटर हो सकती है। एंड जहां तक रिटर्न एंड एक्सचेंज की बात करें, जो मैं कहती हूँ कि मिंत्रा वगैरह पे कन्वीनियंट होता है, तो यस बिना किसी हैसल के 7 डेज का इसमें रिटर्न एंड एक्सचेंज आपको मिल रहा है, बिना किसी क्वेश्चन के। इनकेस आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया या फिर चेंज ऑफ माइंड है, कोई भी रीजन हो, तो आप विद इन 7 डेज आराम से इसे रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए भेज सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी रिव्यू की, ओवरऑल रिव्यू जो है वो क्या है, तो 60% इसमें पॉजिटिव रिव्यूज आपको मिलेंगे। जो अनफिल्टर्ड वेबसाइट्स होती हैं जहां पे कंप्लीटली अनबाइज्ड रिव्यूज रहते हैं, वहां पे, इनके साइट वाली नहीं, मैं अलग से बात कर रही हूँ, तो वहां पे आपको 60% इसमें पॉजिटिव रिव्यूज हैं एंड 40% के अराउंड में आपको नेगेटिव या मिक्स्ड रिव्यूज हैं। तो ओवरऑल साड़ी का अगर देखें रिव्यूज वगैरह के टर्म्स में, तो साड़ी की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बट कहीं कहीं पे कस्टमर्स को क्वालिटी को लेके, फैब्रिक को लेके कंप्लेंट्स भी मिले हैं। तो मिक्स टाइप का रिव्यूज है, बट मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो पॉजिटिव के साइड में है। तो गुड डील हो सकती है, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। आप एवरेज साड़ी के लिए अगर जाना चाहें, फर्स्ट टाइम के लिए अगर परचेज करना चाहें तो थोड़े एवरेज रेंज में परचेज कीजिएगा। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है तो फिर आप हायर रेंज के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट में जो आप कंपैरिजन बता रही थी, आप एक साइड देख सकते हैं कि ये मिंत्रा पे ये सेम साड़ी है एंड इनकी वेबसाइट पे भी सेम साड़ी है। दोनों साड़ियां सेम है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है एंड दोनों सैटिन टाइप की ही साड़ियां हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के प्राइस का डिफरेंस कितना ज्यादा लिखा हुआ है। एक पे आप देख सकते हैं वेबसाइट वाले साइड पे 6000 के अराउंड में साड़ी की प्राइस लिखी हुई है एंड वही सेम साड़ी की प्राइस जो है वो मिंत्रा पे 8000 के अराउंड में लिखी हुई है। तो कंप्लीटली यहाँ पे 2000 का पहले से जंप एक है प्राइस पे एंड उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट 2200 के अराउंड में मिंत्रा पे आपको मिल जा रही है एंड 2400 के अराउंड में आपको वेबसाइट पे सेम साड़ी मिल जा रही है। तो ये प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि ओवरऑल जो फाइनल प्राइस हमें मिल रही है वो 200 का ही डिफरेंस आ रहा है। 200 वेबसाइट पे ज्यादा है एंड मिंत्रा पे 200 इसकी प्राइस कम है, बट जो बेसिक प्राइस लिखी हुई है वो 8000 प्राइस इसकी लिखी हुई है मिंत्रा पे एंड 6000 लिखी हुई है वेबसाइट पे। तो जो साड़ी की क्वालिटी मैंने रिसीव की हुई है, अगर ये सिमिलर टाइप की साड़ी है तो 6000 एंड 8000 इस तरह के प्राइस के लिए ये साड़ी किसी भी तरह से जस्टिफाइड प्राइस इसकी नहीं होगी। तो प्राइसेस बढ़ के लिखे हुए हैं एंड जो फाइनल प्राइस मैंने पे किया हुआ है उसके अराउंड में अगर मैं ये साड़ी परचेज करूं तो फिर प्राइस इसकी जस्टिफाइड होती है एंड 2000 के अबव अगर इसके लिए मैं पे करूं तो वो मेरे लिए थोड़ी हायर इनकी प्राइस होंगी, क्योंकि उस टाइप के रेंज में मुझे और भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाएंगे और मैंने परचेज किए हुए भी हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू अबाउट माई सिल्क लव साड़ीज, जो कि
एक बहुत ही हाईली लवेबल एंड रिनोन ब्रांड है। काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको काफी सारे इसके रिव्यूज भी मिल जाएंगे। एंड मेरा भी एक छोटा सा रिव्यू था आपके लिए कि आपको ये समझ में आए कि इस तरह की जो माई सिल्क क्लब की साड़ियां हैं उनका रिव्यू किस तरह से है, रिटर्न रिफंड की पॉलिसीज क्या है, किस तरह की है। एंड फिर भी इन केस अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई क्लियरिटी अगर नहीं मैं कर पाई हूँ, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से उसमें अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारी क्वेरीज का आंसर मैं करूं। एंड लिंक जो है इस पर्टिकुलर साड़ी की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू अबाउट माई सिल्क क्लब साड़ीज। आई होप आपको ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोज की तरह ही अच्छी लगी हो। एंड अपना कमेंट जरूर शेयर करें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्या पसंद आया, क्या क्वेरीज हैं। एंड इन केस अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है, किसी और पर्सनल ब्रांड रिकमेंडेशन है, तो उन सारे कमेंट्स का भी वेलकम है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग till now. See you in next video with another product review. Till then, take care of yourself. Have a nice time and goodbye.